आगामी भर्तियां नियमित क्यों आएंगी जब अग्निवीर जैसी भर्तियां जब यहां सामने पड़ी। पर देखा जाए चाहे बिजली विभाग हो, बिजली विभाग को बेच दिया गया, चाहे पेट्रोलियम विभाग हो, चाहे अन्य कई विभाग ऐसे हैं, चाहे रोड विभाग, चाहे पानी विभाग, सभी विभागों को बेच दिया। सरकार को कोई अधिकार नहीं है शासन सत्ता पर अपने हक जमाने के लिए। जय हिंद साथियों, आज बहुत बड़े मुद्दे पर आपके बीच में विचार विमर्श करने आया हूं, जो कि इस समय जो देखा जा रहा है, पूरा जो देश है, पूरे भारत देश को किस ओर अग्रसित किया जा रहा है। आप सीधे कई अन्यत्र योजनाओं से आप समझ सकते हैं। आप कई ऐसी योजनाओं समझ सकते हैं जो अभी आप हाल में देख रहे हैं। जिस तरीके से अभी तक अन्यत्र कई विभागों को जो कि सरकारी संपत्ति थे उसको बेचा गया, और बेचने के बाद में किस तरीके से आउटसोर्सिंग जैसे नीति अपनाई गई, लेकिन फिर भी किसी का यहाँ पर आक्रोश देखने को नहीं मिला, किसी का कोई रोक टोक देखने को नहीं मिला। यहीं पर आप देख सकते हैं अभी हाल में ही आर्मी को भी किस तरीके से धकेला गया, अग्निवीर नाम दिया गया है, जो कि जितने भी सेना है, सेना की भर्तियों में, उससे भी आप देखे होंगे लगभग 3 वर्षों के बाद में सेनाओं की भर्तियां होगी, और इन भर्तियों के बीच में अग्निवीर जैसी योजनाओं के रूप में 4 वर्षों के लिए सेवाएं देने के लिए यहाँ पर लोगों के लिए, यानी जो नौकरी करना चाहते हैं उनके लिए ऑफर दिया गया। अभी ऑफर कैसा है आप ये समझ सकते हैं, जैसा कि 4 साल जो अग्निवीर का जो सीधा सा फंडा है, आग में झोंक देने जैसा, यानी वह वीर जिसको आग में झोंक दिया जाए, ऐसे योद्धाओं को अग्निवीर नाम दिया जा रहा है। अगर यहाँ पर बात की जाता है उन योद्धाओं के लिए जिनकी लाइफ तक के लिए कोई भरोसा नहीं है कि इनकी लाइफ के लिए आगे क्या होगा। जिस तरीके से यहाँ पर जो कि स्टेटमेंट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर दिया जा रहा है कि प्रथम वर्ष जो उनका मूल वेतन होगा 30,000, जिसमें से 21,000 रुपये हैंड में दिया जाएगा, और इसके बाद में 9,000 यानी 9,000 उससे वेतन से काटा जाएगा, 9,000 भारत सरकार द्वारा जोड़ा जाएगा। ठीक दूसरे साल में 33,000, और इसमें से आप स्क्रीन में पूरा देख सकते हैं किस तरीके का जो पूरा बायोडाटा है। आखिर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आखिर आज नहीं बोलेंगे तो आखिर देश को ये जो अल्पढ़ नेता है किस ओर अग्रसित कर रहे हैं। जितने भी अंधभक्त जो लोग हैं, उनसे पूछना चाहता हूं कि आप तो अपनी जिंदगी बिता दिए, आप अपनी जिंदगी को तो अपने पूरी उम्र गुजार दिए, लेकिन आपके बेटे कहां जाएंगे? आखिर कौन सी जगह में अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे? अगर ये अग्निवीर जैसी अगर योजना यहां पर लागू की जाती है तो आखिर ये देश कितना सुरक्षित होगा, ये आप ऑटोमेटिकली समझ सकते हैं। क्या इस पर विचार विमर्श और आवाज नहीं उठनी चाहिए? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, और इन गोदी मीडियाओं से भी मैं निवेदन करना चाहता हूं, बोलना आप सीखिए, चमचागिरी बंद कर दीजिए, क्योंकि अब देश बर्बाद होने जा रहा है, देश को धकेला जा रहा है बर्बादी की ओर, आग में झोंका जा रहा है ये अनपढ़ नेताओं की वजह से। जब आर्मी को इस तरीके से 4 साल की योजनाओं में डाला जा रहा है भर्तियों के लिए, तो आखिर इन नेताओं के लिए 5 साल क्यों? अगर सभी जगह की पेंशनें बंद कर दी गई हैं तो इन नेताओं के क्यों? इनको भी 1 साल किया जाए, और ये जो क्राइटेरिया अग्निवीर जैसी अपनाई जा रही है, ऐसे नेताओं के भी अपनाना लागू होना चाहिए। ऐसे काम नहीं चलेगा, वरना ऐसे सरकार को उखाड़ फेंकना आज आवश्यकता पड़ गई है, ऐसे सरकार को उखाड़ फेंकने की आवश्यकता पड़ गई है। यहां पर बैठे हुए जितने भी यहां सुन रहे हैं, जितने भी साथी हमारे हैं, प्रिय साथी हैं, अगर आपको लगता है कि अगर ये योजना अगर सही है कि 4 साल एक आर्मी में कोई बंदा जाता है, वो भी 17 से 23 साल की उम्र, हालांकि अभी तक 21 साल थी, 23 साल तक की उम्र बताया गया है, 17 से 23 साल तक की उम्र के लिए नवयुवकों के लिए भर्ती की जाएगी। इसके बाद यहां बताया जा रहा है कि 25% उन युवाओं के लिए जो क्राइटेरिया पूरा करते हैं, उसके योग्य होते हैं, जब भी आगामी भर्तियां आएंगी नियमित की, तब वहां पर संयोजित किया जाएगा। अरे आगामी भर्तियां नियमित क्यों आएंगी जब अग्निवीर जैसी भर्तियां जब यहां सामने पड़ी हुई हैं? यहां पर बहुत बड़ा सवाल के घेरे में यह सरकार है, लेकिन किसी भी तरह से किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही है कि इनके खिलाफ कोई आवाज उठा दे। यहां पर पूरे देश में हाहाकार मचा है, वो युवा हाहाकार मचाए हुए हैं जो अपना अधिकार जानते हैं, लेकिन अगर अभी आप सोए हुए हैं, अपना अधिकार के लिए अगर आप आगे नहीं आते हैं, तो कहीं न कहीं से आपका अंधकार में पूरा भविष्य झुकने जा रहा है। या आप अपने आप की भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं अगर आप अभी इस वक्त आवाज नहीं उठा रहे हैं। यहां पर देखा जाए चाहे बिजली विभाग हो, बिजली विभाग को बेच दिया गया, चाहे पेट्रोलियम विभाग हो, चाहे अन्य कई विभाग ऐसे हैं, चाहे रोड विभाग, चाहे पानी विभाग, सभी विभागों को बेच दिया गया, और प्राइवेट कर्मचारियों जैसी नीतियां अपना करके और आज उन्हीं का शोषण किया जा रहा है, क्योंकि ऐसी सरकारों को पता है कि जब भी हम प्राइवेट करते हैं तब कोई भी युवा या फिर कोई अभिभावक या कोई भी देश का नागरिक आवाज उठाना नहीं जानता है। इसलिए इनके हौसले लगातार बढ़ रहे हैं। 2 करोड़ प्रत्येक वर्ष नौकरी के वादे किए गए थे और जिसके उपलक्ष्य में सरकार बनी थी, लेकिन आज स्थितियां ये है
कि महंगाई की दर को बढ़ा करके नई नई योजनाओं इस तरीके दिखाया जा रहा है। यहां पर बोला जा रहा है कि शस्त्र हम बढ़ाएंगे, शस्त्र बढ़ा करके आप इन कर्मचारियों यानी जो भी हमारे योद्धा होंगे, जो भी हमारे वीर सपूत होंगे, इनकी जिंदगी को आप तबाह करेंगे। ये कैसी यहां पर नीति संगत अपनाई जा रही है। मुझे पता है कि यहां पर काफी लोगों को यहां पर बुरा लग सकता है, काफी लोगों को अच्छा भी लग सकता है, लेकिन जिन साथियों को समझ में आती हो कि अग्निवीर जैसी अगर योजनाएं पूरे देश में अगर लागू की जाएगी तो क्या हमारा देश सुरक्षित होगा? क्या हमारे देश में आतंकवादी जैसे घुसपैठिए नहीं आएंगे? अरे 4 साल, जब 4 साल की नियुक्तियां होगी, वह युवा कभी भी अपने आप को वहां पर आग के लपटों में कभी नहीं झोंकेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि 4 साल के बाद में वह इस योजना के अंतर्गत भी नहीं रह पाएंगे। ऐसी बड़ी समस्याएं इस देश में हैं, ऐसी बड़ी समस्याओं के बीच में हमें आपको आना होगा सामने। अगर अग्निवीर जैसी अगर योजनाएं चालू होगी तो शायद यह जितने भी युवा हमारे बेरोजगार हैं और जो काफी दिनों से देशभक्ति की जनसेवा लिए अपने आप में बैठे हुए हैं, कहीं न कहीं से ये पूरा देश बर्बादी की ओर जाएगा। और यही नेताओं, इसी नेताओं के लिए मैं बोलना चाहता हूं कि आप भी सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे। आपकी भी ये पेंशन जैसी जो योजनाएं हैं और लगातार आपकी वेतनें बढ़ रही हैं, ये वेतनाएं भी कम होना चाहिए। अगर आपकी वेतन कम होगी तो देश का विकास होगा। ये भी एक बड़ा सवाल होता है और यह सवाल उठाने के लिए आप सभी से मैं मदद मांगना चाह रहा हूं। इनको भी एक साल ही रहने का अधिकार है। 5 साल तो बड़ी बात होती है। अगर अग्निवीर जैसी अगर योजनाएं अगर लागू होती है, उस कंडीशन में इनको भी 1 साल का ही अवधि यहां पर लागू होना चाहिए, वरना ऐसी सरकार को कोई अधिकार नहीं है शासन सत्ता पर अपने हक जमाने के लिए। अगर जिन साथियों को अगर हमारी अगर बातें जिन साथियों को अच्छी लग रही हो, वो साथी वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर नहीं अच्छी लगती आप इग्नोर भी कर सकते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये सच है कि गोदी मीडिया इस वक्त इस समस्या पर आवाज उठाना नहीं चाह रही है, सिर्फ वाहवाही लूट रही है। इसी साथ देख रहे थे बिंदु पर 24 में आरएन जायसवाल। जय हिंद।